नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, खैर मकतब है। मैं श्यामलाल बरबड़ आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं राजस्थान की जो छतरियां हैं उससे संबंधित एक सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो छतरियों से संबंधित एक क्वेश्चन हमारे राजस्थान जीके में पूछा जाता है, उनको लेकर मैं आया हूं। देखिए, छतरियों से संबंधित हमेशा एक क्वेश्चन रिपीट होता है परीक्षा में। कोई भी जीके का पोर्शन हो, राजस्थान जीके का पोर्शन हो, उसमें छतरियों से संबंधित क्वेश्चन रिपीट होता है। उससे अलग कोई छतरी नहीं है। जो फेमस छतरियां हैं, 8 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी है ना, 80 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, तो उनके बारे में एक सवाल राजस्थान जीके के पेपर में पूछा जाता है। अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा नजदीक होने की वजह से मैंने राजस्थान जीके शुरू किया है। फरवरी में परीक्षा का आयोजन होना है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं राजस्थान की छतरियों से संबंधित। तो मैं छतरियों से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर मुझे बताइए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, मेरा भी थोड़ा हौसला बुलंद रहेगा। मैं शुरू करता हूं गैटोर की छतरियां। दोस्तों, गैटोर की छतरियां, यह छतरी नारगढ़ जयपुर में स्थित है। यह छतरी नारगढ़ जयपुर में स्थित है और यह कच्छावा छाछकों की छतरियां हैं। ये कच्छावा छाछकों की छतरियां हैं। यहां पर जयसिंह द्वितीय से लगाकर मानसिंह द्वितीय तक की छतरियां हैं। इंपॉर्टेंट, जयसिंह द्वितीय से लगाकर मानसिंह द्वितीय तक की इसमें छतरियां हैं। अभी आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था। जयपुर नारगढ़ छतरियों के बारे में पूछा गया था, कहां से कहां तक है ये। तो यह जयसिंह द्वितीय से लगाकर मानसिंह द्वितीय तक की छतरियां हैं, गैटोर की छतरियां। दोस्तों ध्यान रखें। अब मैं बात करूं बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां यह जैसलमेर में है। दोस्तों, बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर से संबंधित है और यह भाटी शासकों की छतरियां हैं। आपको पता ही है, जैसलमेर में भाटी शासकों का ही राज रहा है शुरू से ही, है ना। तो यहाँ भाटी शासकों की छतरियां हैं, बड़ा बाग नाम से जानी जाती है। आप ध्यान रखें दोस्तों। अब मैं बात करूं क्षारबाग की छतरियां। दोस्तों, क्षारबाग की छतरियां कोटा में स्थित है। क्षारबाग की छतरियां कोटा में स्थित है। यहां पर हाड़ा शासकों की छतरियां हैं। कोटा में आपको पता ही है, हाड़ा शासक हुए थे, उनकी छतरियां हैं। तो देखिए, जैसलमेर में जो छतरियां हैं वो भाटी शासकों की छतरियां हैं, जिसको बड़ा बाग कहते हैं, और क्षारबाग की छतरियां हैं वो कोटा में स्थित है और ये हाड़ा शासकों की छतरियां हैं। गैटोर की छतरियां जो है जयपुर में है, नारगढ़ जयपुर में है। ये कच्छावा शासकों की छतरियां हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहां से बनता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों देवकुंड की छतरियों के बारे में बात करूं। देवकुंड की छतरियां, यह छतरी रिडमलसर बीकानेर में स्थित है। रिडमलसर बीकानेर में स्थित है। यहां पर राव राय सिंह की छतरियां स्थित है। अब पूछ लिया जाए कि देवकुंड की छतरियां संबंधित है राव बीका से, राव जोधा से, है ना। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो ध्यान रखें, देवकुंड की छतरियां है वो रिडमलसर जो एक जगह है बीकानेर में, वहां स्थित है। और यहां पर राव बीका और राय सिंह की छतरियां प्रसिद्ध छतरियां हैं। दोस्तों ध्यान में रखें। अब मैं बात करूं 5 नंबर की छत्रविलास की छतरी। छत्रविलास की छतरी यह कोटा में स्थित है। छत्रविलास की छतरी यह कोटा में स्थित है। और केसरबाग की छतरी, यह छतरी बूंदी में स्थित है। केसरबाग की छतरी बूंदी में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं राजस्थान का जो ताजमहल माना जाता है जसवंतथड़ा। राजस्थान का ताजमहल जसवंतथड़ा कहते हैं। यह छतरी जोधपुर में स्थित है। यहां पर सरदार सिंह द्वारा निर्मित है। ये छतरियां सरदार सिंह द्वारा निर्मित है और इसको राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि सफेद संगमरमर से बनाई गई छतरियां हैं। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के
पास में ही यह छतरियां बनी हुई है। ऊंची पहाड़ी पर सफेद संगमरमर से बनी हुई है, इसलिए इनको राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं और यह सरदार सिंह द्वारा निर्मित है। अब मैं बात करूं संत रैदास की छतरी। यह संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। संत रैदास रविदास मीराबाई के गुरु थे, मीरा इनकी शिष्या थी और संत रैदास की जो छतरी है चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर है दोस्तों, ध्यान में रखें। फिर मैं बात करूं गोपाल सिंह यादव की छतरी। गोपाल सिंह यादव की छतरी करौली में स्थित है दोस्तों, ये ध्यान में रखें। गोपाल सिंह यादव की छतरी करौली में स्थित है। और आगे मैं बात करूं दोस्तों 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी यह बांडोली उदयपुर में स्थित है। 80 खंभों की छतरी बांडोली उदयपुर में स्थित है। यह वीर शिरोमणि महाराणा 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी बारडोली उदयपुर में स्थित है। यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी है। अब महाराणा प्रताप की छतरी है वो 8 खंभों की है दोस्तों, आप ध्यान में रखें। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की है और यह बांडोली उदयपुर में है, जहां महाराणा प्रताप की समाधि है ना, जहां महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ था, उसी जगह पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप पर। और अब मैं बात करूं 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरियां राजस्थान में 2 स्थानों पर हैं। 32 खंभों की छतरियां राजस्थान में 2 स्थानों पर है दोस्तों, ध्यान रखना। पहली है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी समझ जगन्नाथ कच्छावा से है। किससे हैं? जगन्नाथ कच्छावा से हैं, जो 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरी छतरी है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जो 32 खंभों की छतरी है वो है हमीर देव चौहान की छतरी है। वो छतरी हमीर देव चौहान की छतरी है। तो 32 खंभों की राजस्थान में 2 छतरियां हैं, एक मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो संबंध रखती है जगन्नाथ कच्छावा से, और दूसरी छतरी है आपके रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जो राणा हमीर देव चौहान की वो छतरी है। अब मैं बात करूं 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है और ये मूसी महारानी से संबंध रखती है। ये सवाल तो कई बार परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ये सवाल सभी परीक्षा में आए हुए हैं, परंतु मूसी महारानी वाला सवाल अधिक बार परीक्षा में आया है, बाकी सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। आगे मैं दोस्तों बात करूं 84 खंभों की जो छतरी है यह बूंदी में स्थित है और यह राजा अनिरुद्ध की माता देव की छतरी है। इंपॉर्टेंट, यह भी कई बार सवाल परीक्षा में आया हुआ सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखें। यह छतरी राजा अनिरुद्ध के माता देव की छतरी है और यह भगवान शिव को समर्पित है। अब सवाल यह तो पूछा गया है कि भाई 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में, किससे संबंध है, अनिरुद्ध देव के माता देव से संबंध है, पर यह अभी तक नहीं पूछा गया है कि 84 खंभों की छतरी किससे समर्पित है, तो भगवान शिव से समर्पित है। ऐसा अगर प्रश्न बन जाए दोस्तों तो यह प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। समर्पित पूछ दे जाए कि 84 खंभों की छतरी किससे समर्पित है, तो भगवान शिव से समर्पित है। वहां ऑप्शन यह भी होगा राजा अनिरुद्ध देव माता देव, यह भी ऑप्शन होगा और दूसरा भी ऑप्शन होगा। आपको भगवान शिव करना है और भगवान शिव जैसा ऐसा प्रश्न आ जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है। आगे मैं बात करूं दोस्तों 16 खंभों की छतरी नागौर में स्थित है। 16 खंभों की छतरी नागौर में स्थित है और यह छतरी अमर सिंह की छतरी है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है और ये राठौड़ वंशीय थे। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है जो 16 खंभों की छतरी है। फिर मैं बात करूं टहला की छतरियां। टहला की छतरियां दोस्तों अलवर में स्थित है। टहला की छतरियां है दोस्तों वो अलवर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखें, अलवर में स्थित है। आगे मैं बात करूं अपने 16 नंबर प्रश्न पर अहाड़ की छतरियां है। तो अहाड़ की छतरियां ये उदयपुर में स्थित है। अहाड़ उदयपुर में है और इसे मां सतियां भी कहते हैं। ये मोस्ट है, ये हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। अहाड़ की छतरियां उदयपुर में है और इसे मां सतियां भी कहते हैं। राजा बख्तावर सिंह की छतरी यह अलवर में स्थित है। राजा बख्तावर सिंह की छतरी यह अलवर में स्थित है और राजा जोध सिंह की छतरी यह बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। राजा जोध सिंह की छतरी बदनौर भीलवाड़ा में दोस्तों स्थित है, याद रखें। अब आगे मैं बात करूं दोस्तों
तो ये मानसिंह प्रथम की छतरी की बारे में बात करूं तो मानसिंह प्रथम की छतरी आमेर जयपुर में स्थित है। मानसिंह प्रथम की छतरी आमेर जयपुर में स्थित है। और 6 खंभों की छतरी के बारे में बात करूं तो 6 खंभों की छतरी लालसोट दौसा में स्थित है। 6 खंभों की छतरी लालसोट दौसा में स्थित है। और गोराधाई की छतरी के बारे में बात करूं तो यह गोराधाई की छतरी जोधपुर में स्थित है। अजीत सिंह की धाई मां की छतरी है। अजीत सिंह की धाई मां की छतरी है। गोराधाई की छतरी जोधपुर में सोस्ती गेट पर स्थित है। सोस्ती गेट पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल परीक्षा में अभी ये सवाल कई बार पूछा गया है। गोराधाई की छतरी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ध्यान रखें, गोराधाई की छतरी जोधपुर में स्थित है। आगे मैं दोस्तों सवाल आपसे करूं, चेलावास का युद्ध कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में ए बी सी, ए है 18 सितंबर, बी है 8 सितंबर, सी है 20 जून और डी है 20 अक्टूबर। सही जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करूंगा। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरा जो भी नया नोटिफिकेशन होगा आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों शेयर करें, अच्छा रहेगा, उनको भी पढ़ने में सहूलियत रहेगी। और मैं आपका आभारी रहूंगा दोस्तों। धन्यवाद। आज इतना ही। नमस्कार।